फ्रेंड्स, वेलकम यू आर टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी थिएटर अकेडमी। दोस्तों, मोस्ट इंस्पायरिंग फीमेल के अगले एपीसोड के भी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सफलता के आसमान से चमकण वाले सितारिਆਂ की कहानी सुनाउंदा नहीं जुबानी, इस लड़ी दे विच अज तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं मोस्ट इंस्पायरिंग फीमेल के नाल, जो कि मॉडल भी ने, सोशल वर्कर भी ने। तो आओ इन्हां दे नाल गल्लां बातां करदे हैं। इन्हां दा सफर किद्दां शुरू होया, किद्दां इन्हां दे सफर की जर्नी सी ते किद्दां फैमिली ने सपोर्ट की नहीं की। तो आओ इन्हां दे नाल गल्लां बातां करदे हैं। प्लीज वेलकम अल्पना गुप्ता। हेलो मैम, हाउ डू यू फील? Hi Arpinder, I'm really feeling great and it's an honor that you have invited me over here and बहुत अच्छा लगा आपने जो 15 मोस्ट इंस्पायरिंग लेडीज की स्टोरीज को इंडिपेंडेंस डे पे दिखाने का प्लान किया है। हैट्स ऑफ टू यू कि लेडीज के लिए आपने इतना बड़ा मोटिवेटिव स्टेप लिया है। हाउ डू यू स्टार्ट योर करियर? वेल, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इवेंट्स के साथ, जैसे कि मिसेस नॉर्थ इंडिया ग्लैमरस आया था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे आई वन द टाइटल ऑफ मोस्ट टैलेंटेड एंड स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे और पार्टिसिपेशंस की एंड फाइनली आई वन माई क्राउन वन डे। एंड कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो इसी तरह से धीरे 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 आई टुक माई स्टेप टुवर्ड्स अचीवमेंट्स। Okay, Alpana ji, tell me something about yourself. Well, I'm an open book, nothing special like that. I'm a proud mom, a proud homemaker, and beside that my schooling has been from Chandigarh. Basically I belong to Chandigarh only. I'm a very down to earth person, nothing like ki I mold myself according to every kind of situation. I'm a very jolly person. That's it. Okay, how did you manage your day-to-day schedule? Managing day-to-day schedule is not tough because in this schedule छोटे छोटे कामों में मैं कहती हूँ हर एक फैमिली मेम्बर का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जब आप एक बड़ी पीसफुल लाइफ बिता रहे हैं और फैमिली आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो आपके जो स्केड्यूल होते हैं ना, वो किस तरह से मैनेज हो जाते हैं, किस तरह से शुरू होते हैं, किस तरह से ख़त्म होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। लाइक फैमिली और योर मॉडलिंग असाइनमेंट्स, हाउ डू यू मैनेज बोथ? मॉडलिंग असाइनमेंट्स अपनी जगह है और घर का काम मैनेज करना अपनी जगह है, बिकॉज हाउस इज़ माई प्रायोरिटी। मॉडलिंग इज़ माई पैशन, नो डाउट, बट पहले अपना घर का जो भी हमारा है वो फिनिश करो, अपने घर को प्रॉपर 100% दो, फिर जो मेरा टाइम बचता है वो मैं अपने पैशन को देती हूँ। मोस्टली फीमेल्स जानी जाती है अपने हस्बैंड के नाम करके या अपने फादर के नाम करके। कुछ एक प्राउड कुछ फीमेल्स होंगे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ। कितना लग रहा है थानू? वेल, अपने नाम से जाने जाना एक फ़ीमेल के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक लड़की जब अनमैरिड होती है तो फादर का सरनेम चलता है उसके साथ, एंड व्हेन शी वंस गेट मैरिड तो सरनेम चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन सरनेम चेंज होने का नहीं है, आपको कोई जाने कि ये इनकी बेटी है या इनकी वाइफ है, उसकी जगह जब आपको दुनिया जानने लग जाए येस शी इज़ अल्पना गुप्ता, तो यू फील रियली हैप्पी व्हेन यू कम टू नो दैट। जनरली पता क्या होता है, मैं किसी के पास जाती हूँ तो कई बार मुझे लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन होता है कि मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, और उनका रिप्लाई होता है दैट दे नो यू, यू आर अ बिग ब्रांड नाउ। तो ये बात सुन के बहुत खुशी फील होती है कि हाँ, अब मुझे भी लोग पहचानते हैं, मेरी भी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी है, मेरी भी कोई अपनी पहचान है। कि अल्पना जी, you are a social worker, I think so. I am right or wrong? I am a social worker. I really have a very kind nature and very kind hearted. मुझे बहुत पीस मिलती है जब मैं किसी नीडी की हेल्प करती हूँ। जनरली अभी जैसे 16 सेक्टर पंचकूला में आशियाना नाम का एक ऑर्फनेज है, वहाँ पे हम लोग जैसे जो नीडी बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए लंच या मील्स प्रोवाइड करते हैं। उनके साथ कई बार डेफ एंड डम बच्चों के लिए जो है उनके स्कूल में स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं। मतलब मेरे लेवल से जितना हो सकता है मैं
बच्चों की तो हेल्प करती हूँ, मोर ओवर अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने फ्री ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करवाए फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए। उसमें 0% पार्टिसिपेशन फ़ी रखी थी, क्योंकि लॉकडाउन में अब हालत ऐसी हो गई है कि कई लोग जॉबलेस हो गए हैं। उस टाइम में किसी से पेमेंट मांगना या किसी कंटेस्ट के लिए फ़ी लेना लॉजिकल नहीं साउंड करता है। मेन मोटिव भी कंटेस्ट रखने का ये था कि फ़ीमेल्स जो घर में रह के अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, अपना हाउस होल्ड भी कर रही हैं, बच्चों के लिए टीचर्स भी बनी हुई हैं, बड़ों के लिए घर में बुज़ुर्गों के लिए नर्स भी बनी हुई हैं, सब चीज़ें कर रही हैं मैनेज, उनको कुछ टाइम मिले अपनी लाइफ एंजॉय करने का। जनरली लेडीज़ का इस टाइम में जब फ़ोन करो फ्रेंड्स का या फीमेल्स का ये रिप्लाई होता है कि जैसे सुबह ना रात को सो के उठे थे नाइट सूट्स में, वैसे ही बैठे हुए हैं नाइट ड्रेस में। अब इन कॉन्टेस्ट के माध्यम से ये है कि वो लोग जैसे डांस कॉन्टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली थीम में आके ड्रेसअप होते हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा हैप्पीनेस आ गई है, बच्चे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होकर एक्टिव हो गए। ओके। अच्छा अल्पना जी, व्हाई हैव यू सिलेक्टेड ए करियर इन सोशल वर्क? Selecting a career in social work means giving yourself a bit peace. अपने अंदर थोड़ा सा किसी की हेल्प करके जो एक सेटिस्फैक्शन फील होती है ना, वो सबसे बड़ी फीलिंग होती है। सो दैट्स इट। क्या बात है। ओके अल्पना जी, हाउ इज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एप्लीकेबल टू द वर्क वी डू हियर? Well, my past experience is that I am an educationalist. I basically take spoken English, IELTS, TOEFL and French classes. So I cannot say my previous experience because still I am an educationalist. My previous experience is that I am a very good speaker. So beside being on the ramp, when I have to introduce myself, I have to motivate people, I'm a good speaker, so these skills give me a plus point. Okay Alpana ji, how do you describe your personal boundaries? Personal boundaries mean that you know your limits, that what you have to do and what should not be done. When one knows कि उनकी ये boundaries हैं, ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो लाइफ ज़्यादा आसान हो जाती है। Okay Alpana ji, are you a member of any professional organization? Well, मैं हूँ एक मैं राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की चंडीगढ़ की आर्ट एंड कल्चर की प्रेसिडेंट हूँ। सो बीइंग अ प्रेसिडेंट, जो भी लेडीज़ के लिए या बच्चों के लिए फ्री कंटेस्ट होते हैं वो हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। चंडीगढ़ के जितने फीमेल्स या बच्चे हैं उनके मेरे पास लिंक्स होते हैं, तो मैं उनको आगे प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इन इवेंट्स में, जैसे रक्षाबंधन का भी हमारा निकल के चुका है, अब आगे जन्माष्टमी का आ रहा है, तो इस छोटे छोटे ऑनलाइन इवेंट्स में उन्होंने कुछ नहीं करना होता है, घर रह के अपनी सेल्फीज़ हमें सेंड करनी होती है ऑन द बेसिक थीम, और फिर विनर्स भी निकलते हैं, ई सर्टिफिकेट सबको प्रोवाइड किए जाते हैं। जब भी कोरोना जाएगा हम सब वापस मिलेंगे और रैंप पे ये शोज करेंगे। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी कोरोना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना जी, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज अ मॉडल? वेल, एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट मेरा पैशन है मॉडलिंग, एंड कहते हैं ना हर चीज़ एक इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग लगती है, तो बीइंग अ मॉडल गिव्स मी अ किक, यू कैन से कि मुझे बहुत एक्साइटिंग फील होता है जब एक हर रोज़ एक न्यू टास्क होती है, एक न्यू वे में आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में अपने आप को दिखाना होता है। कभी आपने बिल्कुल ट्रेडिशनल फॉर्म में ड्रेसअप होना है, कभी वेस्टर्न में, कभी कोई थीम बेस्ड होता है, सो इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग, दैट्स इट। अच्छा, हाउ डू यू इमेजिन ए टिपिकल डे इन वर्क? टिपिकल डे इन वर्क एज अ होम मेकर इज regarding kitchen, cookery, family, and in my personal work as I am a model, it becomes a journey, it becomes full of adventure because you don't know that in which form you have to present yourself. Okay Alpana, do you have any experience with criticism? How do you handle it? Well, my personal opinion for critics is that critics are always delivered with success. जब आप धीरे धीरे सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी शुरू होते हो तो क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो जब हम सक्सेस मिलता है हमें तो हम खुश होते हैं। तो आपको अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मेरी ये सोच है उसको एक कॉम्प्लीमेंट लेके चलो, क्योंकि वो क्रिटिक्स भी आपको बेटर रिफाइन कर रहे हैं, आपका एक बेटर वर्जन बन रहा है उन क्रिटिक्स के साथ, सो एक्सेप्ट देम ऑल्सो विद अ स्माइल। मैम, एनी एग्जाम्पल? वेल, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। जब मैंने
मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट किया अपना करियर, तो मुझे मेरी एक ज्यूरी ने बोला कि आप थोड़े हेल्दी हो, आप में मॉडल्स वाली बात नहीं है, लुक नहीं है। तो मैं एक बहुत ही ओपन लड़की हूँ, मेरे को जो बोलना होता है मैं बोल देती हूँ। तो मैंने उनको ये बोला कि मैम, आई हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट, आई हैव अ ब्यूटीफुल फेस। अगर कल को किसी ने फेयर एंड लवली की ऐड करवानी है तो वो 3 फुट की लड़की भी कर सकती है ऐड। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो कैसे। मैंने कहा मैम, अगर ऐड में सिर्फ उस लड़की का प्रिटी फेस दिखाना है तो उसकी हाइट तो नहीं वहाँ पे दिख रही है, तो वो ऐड किसको मिलेगी? 9 फीट का इंसान जो उस ऐड में फिट नहीं करता है, या वो प्रिटी फेस वाली 3 फीट की लड़की। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, अगर मैं हेल्दी हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मॉडलिंग इंडस्ट्री चेंज हो गई है। इसमें आप किस साइज़ में आते हैं, लीन में आते हैं, मीडियम में आते हैं, प्लस साइज़ में आते हैं, ये मैटर नहीं करता। ये पुराने दिनों की बातें हो गई हैं। मॉडलिंग इंडस्ट्री डजंट मीन आप फेयर हैं या आप डार्क हैं। मॉडलिंग इंडस्ट्री ही इज़ रिलेटेड टू योर टैलेंट, योर नॉलेज, योर कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि मुझ में बाकी सबसे ज़्यादा है। सो उनको इस टाइम मेरी ये बात शायद बुरी भी लगी थी, बट मेरे इस एग्जाम्पल ने और जो मेरे अंदर मोटिवेशन थी, अपने ऊपर विश्वास था, वो आज भी है और कल को भी रहेगा। क्या होता? अच्छा मैम, व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट इन दिस जॉब? इन दिस जॉब मोटिवेशन हर रोज़ की होती है। जब आपके फ्रेंड्स आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो आपके फैंस हैं वो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स भेजते हैं, जब आपकी फैमिली, आपका कोई कवरेज होता है, मीडिया कवरेज होता है, उसमें आपके बारे में आता है डेली न्यूज़पेपर में, पेपर में, ई पोर्टल पे, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एप्रिशिएशन बन जाती है। अल्पना जी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years फ्रॉम नाउ? वेल 10 years का तो मैं नहीं कह सकती, बट साल 2 साल में मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखना चाहती हूँ। एंड देखना चाहती नहीं हूँ, बनूंगी ही बनूंगी, क्योंकि आई हैव दैट स्पार्क टू शाइन एंड टू डू समथिंग। और मुझे जो लगता है कि जैसी मेरी नेचर है या मेरे अंदर जो एक जज्बा है, वो मुझे टिक के नहीं बैठने देगा जब तक मैं अपना गोल अचीव नहीं कर लूँगी। क्या बात है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। Alpana ji, how would your best friends describe you? My best friends describe me as a humorous, best speaker, motivational, because जब कोई भी लो फील करता है तो मैं उनको उस वे से हैंडल करती हूँ जिस वे से शायद कोई भी नहीं कर सकता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ उनको कि लाइफ एक ऐसी जर्नी है। आपने वो गाना सुना है कि ज़िंदगी जो है बहुत ही मुश्किल होती है, उससे फेस करना चाहिए। मेरी लाइफ को लेके ये कोटेशन है कि जब मुश्किल आपके सामने आए तो उसे आंख दिखाओ, उसकी आंख में आंख डालकर देखो कि मुश्किलें भी आपसे घबरा के भाग जाए। अच्छा, एनी मैसेज टू द लिसनर्स? मैसेज लिसनर्स के लिए ये है कि कामयाबी सिर्फ उन्हें नहीं मिलती है जो कोशिश करते हैं, पर कामयाबी उन्हें ज़रूर मिलती है जो ज़िद पर अड़े रहते हैं। अगर आप आज ज़िद पे अड़ जाएं कि हमें कुछ हासिल करना है, तो पूरी कायनात उसे आपसे जोड़ने में जुड़ जाती है। सो ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एफर्ट्स। आपका जो टारगेट है, आपका जो एम्बिशन है, आज नहीं तो कल वो आपको ज़रूर अचीव होएगा। क्या बात है। अच्छा अल्पना जी, हाउ डू यू फील इन द कोविड पैंडेमिक टाइम? कोविड पैंडेमिक टाइम, जैसे कि कहते हैं ना कि जो भी चीज़ नेचर में आई है वो आती ज़रूर है, पर उसका जाने का भी समय होता है। ये जैसे ही आई है वैसे ही एक दिन चली जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कोविड के साथ डट के मुकाबला करना है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, हमें एक सैनिटाइज़र से अपने हैंड्स वॉश करने हैं, सोप से हैंड वॉश करने, अच्छी तरह से मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। उन गाइडलाइंस में अगर हम रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम हमें अच्छे से बिल्ड करना है, तो हम इस कोविड पैंडेमिक को भी हरा सकते हैं। अल्पना जी, हाउ विल यू यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर अदर्स? मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म में जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए, या जो अपकमिंग
मॉडल्स हैं उनके लिए इस वे से यूज़ करना चाहूँगी कि मैं आने वाले टाइम में उनको ग्रूमिंग टिप्स देना चाहूँगी कि किस तरह से उन्होंने रैंप वॉक करनी है, कैसे उनके पॉस्चर्स होने चाहिए, उन्हें क्या पोजेस देने हैं, कहाँ पे उन्हें रुकना है। मोर ओवर एक मॉडल या एक फ्रेशर जब वो रैंप पे आते हैं, वॉक हर कोई करनी सिखा देता है। मेन चीज़ होती है कि हमारे वहाँ राउंड्स होते हैं जिसके अंदर होता है इंट्रोडक्शन राउंड और क्वेश्चन आंसर राउंड। उसमें कई मॉडल्स जो बहुत प्रिटी दिखती हैं, बहुत अच्छा वॉक करती हैं, शोकेस करती हैं अपने आप को, वो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में रह जाती हैं। तो उनके अंदर मैंने वो कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो हिंदी में है, चाहे इंग्लिश में है, चाहे पंजाबी में है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर ऐसे कूट कूट के भरने कि जब वो बोलें तो ज्यूरी ये सोचे किसको बाहर निकालें और किसको जिताएं, क्योंकि सारी ही परफेक्ट हैं। अल्पना जी, इफ योर फैमिली डू नॉट सपोर्ट यू इन मॉडलिंग, व्हाट विल यू डू? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, तो मैं अपनी फैमिली के पास बैठूंगी, पहले उनका मूड देखूंगी कैसा है, थोड़ा सा उनकी पसंद के खाने पीने की चीज़ें बनाऊंगी ताकि वो खुश रहें। फिर मैं प्यार से बैठ के उनको समझाऊंगी कि मॉडलिंग मेरा एक पैशन है। जैसे हमारे अंदर होता है, हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनता है। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चे ने पायलट नहीं बनना है। बट जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियरिंग की हुई है, बेसिकली मेरी जो स्टडीज़ रही हैं वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, एंड मॉडलिंग एक बिल्कुल ऑपोजिट लेन चलेगी। तो इस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ बैठूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि मेरे लिए मॉडलिंग क्या मीन करती है, और मुझे नहीं लगता कि जब वो मेरी बात समझेंगे, वो मेरा मॉडलिंग के लिए क्रेज़ देखेंगे, मेरा पैशन देखेंगे, तो वो अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। और वो कन्विंसिंग पावर से मेरे लिए प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि मैं करियर में तो अपने अच्छा करूँगी, प्लस जब फैमिली का सपोर्ट होएगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा। क्या बात है, वेरी गुड। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज टू अपकमिंग फीमेल मॉडल्स? मैसेज फॉर अपकमिंग फीमेल मॉडल इज़ दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपका जो मोटो है, अगर आप सोचें कि एक पेजेंट में आपको क्राउन नहीं मिला या आप फर्स्ट 3 विनर्स में नहीं आए हैं, तो आप नेक्स्ट कंटेस्ट में नहीं जाएंगे, या सपोज़ आप कहीं पे विनर बन गए हैं तो उसके बाद आप किसी पेजेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको क्राउन मिल चुका है। ऐसा नहीं है। लाइफ एक जर्नी है, लाइफ में हमेशा एक पार्टिसिपेंट बन के रहिए, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट हमेशा दूसरे से अच्छी चीज़ें सीखता है। जब हम डाउन टू अर्थ रह के चलेंगे ना, तो हमेशा हम एक अच्छे फॉर्म में ग्रो करेंगे। हम लोग अच्छी चीज़ें लोगों से ग्रैब करते रहेंगे और एक दिन वी कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। दैट्स इट। अल्पना जी, पंजाबी थिएटर अकेडमी ने ਤੁਹਾਨੂੰ मोस्ट इंस्पायरिंग फीमेल ਦਾ टैग ਤੇ अवार्ड दिता, हाउ डू यू फील? I really feel very thankful to पंजाबी थिएटर अकेडमी, जिन्होंने इतना अच्छा अवार्ड मुझे दिया है, मुझे इससे सम्मानित किया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने 15 फीमेल्स के लिए उनकी स्टोरीज़ को इंडिपेंडेंस डे पे अपने चैनल पे दिखाने का सोचा है, इसी तरह से वो आगे बढ़ चढ़ के ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहें जिससे हम फीमेल को अपलिफ्ट करें, क्योंकि फीमेल्स भी किसी से कम नहीं है। और फीमेल्स जब स्पार्कल करेंगी या मेल्स के साथ अच्छे से काम करेंगे तो हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है वो आगे ग्रो करेगी। कुछ 4-5 लाइनें मेरे चैनल के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पंजाबी थिएटर अकेडमी जो है ये 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो हम पिक्चर्स देखते हैं ऑन स्क्रीन या हम स्टोरीज देखते हैं, ये सिर्फ हमें जो आर्टिस्ट ऑन स्क्रीन है उनसे ही नहीं सिर्फ जोड़ती, बल्कि जो बिहाइंड द स्क्रीन है उनसे भी जोड़ती है। जैसे कि लाइट मैन, कैमरा मैन, आपके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, जो साउंड एंड म्यूज़िक सिस्टम ऑपरेट करते हैं, हर एक व्यक्ति जिसका इस पर्दे पे, इस ऑन स्क्रीन पे जो आपकी मूवी आ रही है उसको सक्सेस बनाने में बड़ा हाथ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप इनके लेटेस्ट अपडेट्स देखना चाहते हैं, इनकी जो भी लेटेस्ट जो डाल रहे हैं चैनल पे, इंटरव्यूज़ डाल रहे हैं, मूवीज़ डाल रहे हैं, सॉन्ग डाल रहे हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही इनका जो चैनल है उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। साडी आज दी मोस्ट इंस्पायरिंग फीमेल अल्पना गुप्ता जी।
उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੈ ਹਿੰਦ।